अस्सलाम वालेकुम जी। ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होने के लिए कोशिश कर रही हैं, इनफर्टाइल हैं, प्रेगनेंसी हो नहीं रही, एक चीज़ उनको बाज़ औक़ात समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है कि अगर सिर्फ एक दिन की ब्लीडिंग हुई है तो वो इसको क्या समझें। इस साइकिल में वो ट्राई भी कर रही थी हमल के लिए, तो क्या एक दिन सिर्फ ब्लीडिंग होकर बंद हो गई, क्या ये उनके पीरियड्स थे या कि उनको इम्प्लांटेशन हुआ है, ये हमल ठहरने की ब्लीडिंग थी। तो इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि आपने कैसे फ़र्क करना है अपने माहवारी के ब्लड में, अगर वो एक दिन की माहवारी थी, और इम्प्लांटेशन के ब्लड के अंदर। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब अगर आपको सिर्फ एक दिन ब्लीडिंग हुई है तो आपने कैसे फ़र्क करना है कि ये आपका हमल था, इम्प्लांटेशन हुआ था या कि माहवारी आई थी। तो उसको कुछ चीज़ों से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि खून की जो मिकदार है वो कितनी थी, खून की रंगत कैसी थी, ब्लीडिंग का टाइम कैसा था, और साथ में कोई और अलामत थी कि नहीं। इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक एक चीज़ आपको क्लियर करके समझाऊंगा। आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्लीडिंग आपको इम्प्लांटेशन की थी या कि आपको पीरियड्स की थी। अब पहली चीज़ फ़र्ज़ कर लें कि आपको पीरियड्स आए 1 जून को और आपका साइकिल है जी 28 दिन का, हर 28 दिन के बाद आपको पीरियड्स आते हैं। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट बन रही है वो बन रही है 28 जून। तो आपको 28 जून के लगभग आसपास ही 26 जून को या 27 जून को ब्लीडिंग होती है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए होती है, उसके बाद रुक जाती है। तो ज़्यादातर चांस यही है कि ये आपकी माहवारी का ब्लड था। लेकिन आपकी डेट थी 28 जून, अगर आपको 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में इन 5 दिनों के अंदर एक दिन की हल्की सी ब्लीडिंग होती है तो ज़्यादा चांस यही है कि ये आपकी माहवारी की ब्लीडिंग नहीं है बल्कि हमल ठहरा है, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है। तो पहली चीज़ तो है जी टाइमिंग, कि टाइमिंग हमें बताती है कि ये माहवारी का ब्लड है या कि इम्प्लांटेशन का। अब दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे गौर करनी है वो है ब्लीडिंग की मिकदार, कि कितना ब्लड आपको आता है। अगर एक दिन की ही ब्लीडिंग है लेकिन वो अच्छी खासी ब्लीडिंग है, उसके अंदर क्लॉट्स भी आते हैं ब्लड के, इतनी ब्लीडिंग होती है कि आपको एक सैनिटरी पैड आपको यूज़ करना पड़ जाता है, चाहे उसके बाद अगले दिन आपको माहवारी नहीं आती, तो फिर ज़्यादा चांस यही है कि ये आपका माहवारी ही का ब्लड था, आपकी डेट ही थी। लेकिन अगर ब्लीडिंग की मिकदार इतनी कम है कि जस्ट आपको ऐसे फील हुआ कि आपको दाग लगा, धब्बा लगा, स्पॉटिंग हुई हल्की सी, तो फिर चांस ये होता है कि ये इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग थी। और तीसरी चीज़ आपने ब्लड की रंगत के ऊपर गौर करना है। अगर गहरे सुर्ख रंग का ब्लड है, उसके अंदर क्लॉट्स भी शामिल हैं कलेजी कलर के, और साथ में आपको काफ़ी ज़्यादा ये ब्लड आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका पीरियड्स का ब्लड था। लेकिन जो इम्प्लांटेशन का ब्लड होता है वो हल्के गुलाबी रंग का होगा या हल्के भूरे रंग का होगा या हल्के सुर्ख रंग का होगा, क्योंकि वो ब्लीडिंग होती ही थोड़ी सी है, 1 से 2 ड्रॉप ब्लड के होते हैं इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग के अंदर, और वो नीचे तक आते आते बाहर तक पहुंचते पहुंचते उनका कलर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जी चौथी चीज़ आपने देखनी है कि आपके पेट के अंदर क्रैम्प्स या दर्द वगैरह साथ में है। अगर माहवारी के दौरान पहले भी आपको पेट के अंदर क्रैम्प्स होते हैं तो माहवारी के जो क्रैम्प्स होते हैं यूजुअली पूरे पेट के अंदर ही होते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पे भी क्रैम्प्स हो सकते हैं, होते हैं, जिसको इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं। वो जो दर्द होता है वो आपको बेली बटन से नीचे, बेली की एक साइड पे या दोनों साइडों पे या सेंटर में हल्का सा प्रिकिंग टाइप दर्द थोड़ी देर के लिए महसूस होगा, बहुत ज़्यादा शदीद दर्द मुसलसल नहीं रहेगा। अगर इस किस्म का दर्द हुआ है और हल्की सी ब्लीडिंग हुई है भूरे रंग की या गुलाबी रंग की, तो इसका मतलब है कि ये इम्प्लांटेशन था, आपका हमल ठहर गया है। क्योंकि जब आपका एम्ब्रियो बन जाता है, जाके यूट्रस के अंदर बच्चेदानी की दीवार के साथ वहाँ पे जुड़ता है, वहाँ पे इम्प्लांट होता है, तो उस वक्त कुछ ब्लड वेसल्स वहाँ पे डैमेज होती हैं, साथ में आपको हल्का सा पेन होता है, तब ये अलामात इम्प्लांटेशन की आती हैं यहाँ पे। अब यहीं पे जी हम ज़रा और आगे चलते हैं, इसको कंफर्म करने के लिए कुछ और चीज़ें भी देखते हैं। साथ में आपने सिम्पटम्स के ऊपर गौर करना है, अलामात के ऊपर गौर करना है।
अगर आपको पहले पीरियड्स के दौरान या पीरियड से पहले किसी किस्म की कोई अलामात नहीं आती, लेकिन इस दफ़ा आपको थोड़ा सा चेंज महसूस हो रहा है, आपको उल्टी मतली जैसा भी महसूस हो रहा है, आपको चक्कर भी आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा है, कमज़ोरी नकाहत भी महसूस हो रही है, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, मुंह का टेस्ट भी आपका चेंज हो रहा है और साथ में यूरिन भी आपको बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और ये जो सारी एक दिन की ब्लीडिंग हुई थी, साथ में ये अलामात हैं, तो ये फिर आपका इम्प्लांटेशन हो चुका है, ये उसकी अलामात हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी जहन में रखिएगा कि एक दिन की ब्लीडिंग की कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो गया हो, आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए हों। पहले आपको पीरियड्स अगर नॉर्मल आते थे, आपके अंदर कोई चेंज आया हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी पीसीओएस के अंदर भी आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं, या आपने पिछले महीने बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस लिया, आपको बेआरामी रही, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो गया, या आपने एकदम से वेट गेन कर लिया या वेट लूज़ कर लिया, आपके हार्मोन्स इर्रेगुलर हो गए किसी वजह से, या आपके थायराइड के हार्मोन डिस्टर्ब हो गए, ये सारी इर्रेगुलरिटीज़ आपके पीरियड्स को इर्रेगुलर कर देती हैं। और जब आपका पीरियड इर्रेगुलर होता है तो आपको एक दिन की ब्लीडिंग हो सकती है, वो पीरियड की ब्लीडिंग ही होती है, क्योंकि जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है पीरियड्स की, वो हर 28 या 30 दिन के बाद ख़वातीन को होती है, 2 से 7 दिन तक रह सकती है। अगर 2 दिन तक पीरियड्स का फ़्लो, ब्लड का फ़्लो अच्छा है, बाकी दिनों में चाहे हल्के फुल्की स्पॉटिंग ही होती है, तो इसको नॉर्मल पीरियड ही आप शुमार करेंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये बता रहा था कि हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर एक दिन की ब्लीडिंग पीरियड्स की शक्ल में ला सकती हैं। ओवरीज के अंदर सिस्ट बन गई हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा एक दिन की ब्लीडिंग की एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके पीरियड की डेट पिछली गुजर गई थी, आपने गौर ही नहीं किया। हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट थीं, लेकिन आपका ये अर्ली मिसकैरेज हुआ है, आपको अबॉर्शन हुआ है, उसकी वजह से भी एक दिन की हल्की ब्लीडिंग आपको हो सकती है। साथ में पेट के अंदर बाज़ ख़वातीन को दर्द भी हो सकता है, या आपको सर्विसाइटिस है, वेजिनाइटिस है, सर्वाइकल इरोजन्स हैं, यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ज़ख़म बने हुए हैं। आपने पिछली रात हम बिस्तरी की थी अपने खावंद के साथ और सुबह उठ के देखा तो आपको ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये जो एक दिन की ब्लीडिंग है, ये आपके बच्चेदानी के मुंह के ऊपर ज़ख़म जो बने हुए हैं उनकी वजह से भी हो सकती है। तो वीडियो को देख के काफ़ी हद तक आप चीज़ों को समझ चुकी होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक दिन की ब्लीडिंग अगर आपको हुई है तो ये पीरियड की ब्लीडिंग होगी, हमल नहीं था। ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक दिन की ब्लीडिंग आपको हुई है और ये हमेशा आपका हमल ही हो, इम्प्लांटेशन ही हुआ हो, और बाकी वजूहात को भी जहन में रखना है। अल्टीमेटली अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म आप टेस्टों से ही करेंगी। जब आपके पीरियड की डेट गुजर चुकी है, उसके बाद आप अपना एक अल्ट्रासाउंड, आप अपना स्कैन करवा सकती हैं अपने पेट का, जिसके अंदर प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। या अगर अर्ली है, अभी आप जल्दी जानना चाहती हैं, आप अपना टेस्ट कर सकती हैं यूरिन का, जिस स्ट्रिप के अंदर 2 लाइंस पॉजिटिव आती हैं तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। या उससे भी पता नहीं चल रहा, आप अपना ब्लड का सैंपल दे के बीटा एचसीजी टेस्ट करवा लें, उससे कंफर्म हो सकता है कि आपको ये एक दिन की ब्लीडिंग जो हुई थी ये इम्प्लांटेशन था या कि माहवारी का ब्लड था। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।